हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और बात कर लेते हैं छोटे जीजा की। मगर उससे पहले कि हम आने वाले थे आज दोपहर को, मगर नहीं आए क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी। और उसके बाद जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उन सबको दिल से थैंक यू, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं ना तो मुझे समझ में आता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या गलत है, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो या नहीं हो। और कमेंट आते हैं ना तो पता चलता है, आपके साथ बातें होती हैं, आप जो बोलते हो जो लिखते हो वो पढ़ने के बाद मुझे भी समझ आता है, मैं भी अपनी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ तो कुछ अच्छा लगता है। मगर अगर कमेंट ना आए ना तो ऐसे थोड़ा सुना सुना लगता है। तो जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उन सबको दिल से थैंक यू। तो चलिए बात कर लेते हैं छोटे जीजा की। वैसे तो आज हम करने वाले थे पर्दों की रामायण, मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का जो वीडियो आया उनकी। जैसे सबको पता है कि पहले जीजा जब जाने वाले थे मिलने के लिए सिद्धू को, तो ये गए भी थे मगर कुछ रीज़न से मिल नहीं पाए थे। और फिर शायद इन्हें कहा भी गया था कि उसके बारे में कोई भी बात यहाँ पे नहीं होगी। वैसे तो इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को बता दिया था कि उन्हें क्या क्या बोलना है, मगर उसके बाद भी अभी क्या हुआ कि वो बातें तो उछली नहीं, व्यू नहीं आए इतने उससे। तो अब क्या किया जाए। तो वो जो चीज़ें उन्होंने ली थी वो तब भी हमें दिखाई गई थी, गाड़ी में रखते हुए, गाड़ी में से निकालते हुए, फिर घर में रखते हुए, कितनी बार वो चीज़ें हमें दिखाई गई थी। और उसके बाद आज फिर वही चीज़ें फिर से निकाली गई कि भाई देखिए हम जा रहे हैं सत्संग में और वहाँ पे है कान्हा जी का जन्मदिन। अब कान्हा जी का जन्मदिन है तो वहाँ पे प्रसाद में ये चीज़ें दे देंगे तो यूज़ हो जाएगी। अभी यहाँ पे तो सिद्ध मिला नहीं, मगर बात ये नहीं थी कि इन्हें वहाँ पे ये प्रसाद के लिए देना है या ये बात यहाँ पे ये थी कि अभी ये सारी चीज़ें जो हुई है उस दिन ये सब बताना है। मगर कैसे बताएं, क्योंकि वीडियो में तो हमने कह दिया था कि हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलेंगे। मगर अब क्या किया जा सकता है, बताना तो है तो कैसे बताएंगे। तो दिखा दी फिर से वो चीज़ें। और क्या कहा इन्होंने कि उस दिन गए थे मगर सिद्ध नहीं आया था। अब देखो टॉपिक दे दिया सबको कि गए थे मिलने के लिए मगर सिद्ध नहीं आया था, तो वो सारी चीज़ें ये वापस लेके आए, ये बताएंगे, ये रुकेंगे नहीं। जो इनका जो गेम ये जो खेलते हैं ना, इनका माइंड है, इन्हें नहीं रुकने देगा ये चीज़ों के लिए। ये बताएंगे और ये एक एक करके बताएंगे। एक साथ बताने के लिए कोर्ट ने मना किया होगा, थोड़ा थोड़ा बताने के लिए मना नहीं किया है, वो तो हम बता देंगे। आज बताया है कि ये चीज़ें अब हम कहाँ यूज़ करेंगे। बच्चा नहीं आया था, अब आगे बच्चा आएगा, नहीं आया था, क्यों नहीं आया था वो भी बताएंगे, मगर आगे बताएंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो बस आज की वीडियो में इन्होंने बता दिया कि भाई हाँ मैं गया था मगर उस दिन सिद्ध नहीं आया था, तो ये सारी चीज़ें वापस लेके आए, अब ये दे देंगे यहाँ पे। उसमें से इनके बहन के बेटे ने मांगी थी एक चॉकलेट, तो कहा कि नहीं वहाँ पे हम दे देंगे, आपको दूसरी ला के देंगे। दे सकते थे उसमें से, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो अगर आप कान्हा जी के बर्थडे के लिए वो चीज़ें दे रहे हो तो वो बच्चा भी तो कान्हा जी का ही रूप है, क्योंकि छोटे बच्चों में तो भगवान होते हैं। और वैसे भी छोटे बच्चे कान्हा जी का रूप ही लगते हैं, क्योंकि कान्हा जी भी तो ऐसे नटखट होते हैं। मगर नहीं, बच्चे को कहा गया कि हम तुम्हें लेके देंगे। ये चीज़ें सारी प्रसाद के लिए इन्होंने दे दी थी वहाँ पे कि बच्चे को मिल जाएगी। तो ये चीज़ों के लिए ये वही था कि ये एक अच्छा खासा गेम ये खेल के गए। अब देखिए रिएक्शन चैनलों पर आपको क्या क्या सुनने मिलेगा, क्यों नहीं दिख रहा है। वैसे भी चल रही है बातें कि वैसे भी प्रीतों के ऊपर सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि वो बच्चे को नहीं दिखा रही है। अब आप देखो इसमें दो तरह की बातें होती है। अगर वो बच्चे को दिखाती है तो क्या कहेंगे कि लो बच्चे के नाम पे कमा रही है। जीजा भी तो वही करना चाहता था, मगर वो बच्चे के नाम पे कमा रही है, बच्चे को यूज़ कर रही है, बच्चे को दिखा रही है। जबकि उसने बच्चे को दिखाना बंद कर दिया था और सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनाते थे, तब भी लोग कहते थे नहीं दिखा रही है मगर आवाज़ तो सुना रही है। हुआ तो वही ना, फ़र्क कितना हुआ, कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ, आवाज़ सुना के ये लोग कमा रहे हैं, ऐसी बातें हो रही थी। अब जब उसने आवाज़ बताना भी बंद कर दिया, बच्चे के बारे में उसने कोई भी बात करना बंद कर दिया, तो अब क्या कहेंगे। देखिए कैसी माँ है, बच्चे को दिखाती नहीं। क्यों नहीं दिखाती है, क्योंकि कहीं वो इसका बाप ना देख ले। दादी और बाप को तड़पाने के लिए ये बच्चे को यहाँ पे नहीं दिखाती। यानी वो करे तो क्या करे,
अगर वो दिखाती है तो कहेंगे कि भाई कमाती है, बच्चे को दिखा के बच्चे को ये करके रखा है। और अगर नहीं दिखाती तो कहेंगे कि बाप और दादी इससे ना देख ले, इसलिए नहीं दिखाती है वीडियो में। इसलिए अगर कहें तो दोनों तरफ से, काटा भी इनका छापा भी इनका, दोनों तरफ से बोलेंगे। ऐसे करेंगे तो भी बोलेंगे, वैसे करेंगे तो भी बोलेंगे। इससे अच्छा है अपने को जो अच्छा लगे वही करो, क्योंकि लोगों की आदत होती है दोनों तरह से बोलना। अच्छी तरह अच्छा करोगे तो उसमें भी बुरा ढूंढ के बोलेंगे, और बुरा करोगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ढूंढ के बोलेंगे। तो करो तो वही जो अपना दिल चाहता हो, क्योंकि दूसरे के लिए क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करना। और ख़राब करते हैं, फिर बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि यार ऐसे व्यक्ति के पीछे हमने इतने साल ख़राब कर दिए। तो अच्छा है उससे जो अपना दिल करे वही किया करो। तो भाई ठीक है, अब प्रीतो की मर्ज़ी है, वो नहीं दिखाना चाहती, वो नहीं दिखाएगी। और बात भी सबकी सही है, क्यों दिखाए, वो उसकी मर्ज़ी है। अब दिखाती है तो ऐसा बोला जाता है, और आज ये दिखा रही है तो वही चल रहा है कि ये दिखा नहीं रही है, तो तभी ये कह रही है कि भाई आप आओ, बच्चे से मिलो, फ़ोटो खींचो, वीडियो भी बनाओ, मगर सोशल मीडिया पे मत डालो। यही बात के ऊपर जो गेम इनका पूरा चल रहा है वही है कि इनको अपना बेटा अब दिखाना है, क्योंकि बहन का बेटा कितना अच्छा बोलता है, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है, तो प्रीतो का बेटा इससे भी अच्छी बातें करता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ बहुत बोलती है, तो बच्चा बोलने वाला ही। और हमने पहले इनकी बातें सुनी है, क्यूट सी आवाज़ हमने सिद्ध की सुनी थी, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, कितना समझदार बच्चा है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि अब वो बच्चा चाहिए। जब वो बच्चे के पीछे पीछे भागना था, डॉक्टर के पास भागना था, खर्चा करना था, परेशान होना था, तब नहीं चाहिए था। तब इनको घर से निकाल दिया। इनको जीजा ने पूछा भी नहीं कि भाई ठीक है तुम्हारे साथ मेरा झगड़ा चल रहा है ना, मगर बच्चे का क्या है, मैं बच्चे से मिलने आऊँगा। अब उसने कहा कि यहाँ वहाँ नहीं, घर पे मिलने आओ। तो भाई तब क्यों ईगो है, बच्चे से ही मिलना है ना। बच्चे के लिए तो बाप कुछ भी करेगा। आज बच्चे के लिए बाप इतना कर रहा है ना, महीने में अगर 8 बार भी कोर्ट बुलाएंगे तो ये चले जाते हैं। तो क्यों तब, क्योंकि अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं कि ये संघर्ष कर रहे हैं। तो तब ये संघर्ष कहाँ गया था, जब बीबी बच्चे को लेके मायके में थी और तब आपको बच्चे की याद आ रही थी, तो क्या आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे? मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं बच्चे से मिलने आया हूँ, और बच्चे से मिलने में यहाँ आता जाता रहूँगा। तब शायद रिश्ता संभल भी जाता, मगर तब ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें ऐसी लाइफ चाहिए थी जो मिल गई थी। अब चाहिए, क्योंकि अब पता है कि लोग पूछ रहे हैं बच्चे के बारे में। अगर ये चीज़ दिखा दी तो जो 1 लाख के लिए जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बाकी है वो मिल जाएंगे, चैनल चल जाएगा। अब वो कब से सिल्वर प्ले बटन चाहिए था, तो अब जब बच्चे को दिखा देंगे तो वो मिल जाएगा। उसके लिए ही ये जंग चल रही है। बाकी बच्चे के लिए कितना प्रेम है वो तो दिख ही रहा है इनका। अगर होता तो तभी दिख जाता था। जब केस हुआ तब बच्चे का प्यार दिखता है तो विश्वास नहीं होता है। जब इतना छोटा बच्चा अपने ननके में था तब ये जाते मिलते तो लगता कि हाँ चलो देखो बच्चे के लिए इसने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया। अरे यहाँ तक कि बच्चे के लिए तो ये उस दिन पहुँच भी नहीं पाया जब पहला बर्थडे था। यहाँ तक प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा गया कि भाई प्रीतो बुलाया कैसे, भिखारी को बुला रहे हैं, ऐसे बुलाए, तुम बाप तुम आ जाओ। मगर उसने जो भी कहा, मगर ये तो पापा थे ना उसके, इन्हें तो अपने बच्चे से मतलब था, तो ये जा सकते थे, नहीं गए। और उस दिन नहीं, उसके दूसरे दिन जा रहे हैं और किसी को साथ लेके। भाई जा सकते हो, वहाँ पे कोई खूनी दरिंदा नहीं है कि आपको तकलीफ़ पहुँचा दे या कुछ कर। और प्रीतो ने अपने वीडियो में यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप चाहो तो लाइव यूट्यूब पे लाइव आके आप आ सकते हो यहाँ पे। अब सोचो अगर ये यूट्यूब पे लाइव होकर जाते, वहाँ पे कुछ होता नहीं होता, सबके असली चेहरे सामने इनके आ जाते। मगर जाने का मन हो तो, नहीं तो बातें करने के लिए तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अब बच्चा बड़ा होगा तब देखेगा कि इसके बाप ने इसके लिए कितने एफर्ट किए हैं, तो बच्चा वो भी तो सोचेगा कि जब मैं यहाँ पे आ गया था तब बाप ने क्या एफर्ट किए। एक अपने ईगो के लिए मुझे मिलने भी नहीं आया, मेरे फर्स्ट बर्थडे में उस दिन भी नहीं आया। अब आज इनको बुरा लगता है कि आज मुझे चिढ़ाने के लिए मेरा बच्चा उन लोगों की छाती पे खेलता है, उन अपनी छाती पे सुलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं।
तो वो बुरा लगता है। तो भाई तब आप अगर थोड़ा सा अब तब करते कुछ या तब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो वो बच्चा आपकी छाती पे भी खेलता या सोता। वो वहाँ पे नहीं सोता। अब तो वो जिसके पास है, जो संभाल रहे हैं, उनके साथ ही सब सारी चीज़ें करेगा। यही है जीजा का सच। तो चलिए इनके वीडियो की बात करेंगे आगे, और यहीं पे करते हैं आज का वीडियो कंप्लीट। कि मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। अगर आपकी जो भी राय हो, जो भी कमेंट हो, आप कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको क्या लगता है ये सारी बातों में कितनी सच्चाई है इनमें, क्या ये सही है कि नहीं है जो इन्होंने किया था। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं, आज नहीं कहूँगी मिलेंगे कल, मगर हो सकेगा तो मिलेंगे कल। तो चलिए तब तक के लिए बाय।